चलो, come to next point, write down. The promoter is located towards, the promoter is located towards 5 prime end. ठीक है, प्रोमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड के पास हो, 5 प्राइम एंड, that is upstream. And of the structural genes of coding strand and provides the binding site. For RNA polymerase. ठीक है, दैट इज आपका प्रोमोटर हमेशा 5 प्राइम साइड पर होगा, और आपको पता ही है, मैंने आपको डायग्राम बताया था, आपके प्रोमोटर रीजन से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा, तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से क्या बनाना शुरू करेगा, दैट इज आपका आरएनए स्ट्रैंड, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाना स्टार्ट करता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए located towards the located towards the 3 prime end, that is downstream of the coding strand. Coding strand, where the process of transcription, where the process of transcription would stop is called terminate. ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, इस लाइन का मतलब सीधा सा है, ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड है। जब 5 प्राइम पोजीशन पर आपका प्रोमोटर होगा, तो ऑब्वियसली 3 प्राइम पोजीशन पे आपका क्या होगा बच्चों, दैट इज आपका टर्मिनेटर रीजन होगा। ठीक है, और टर्मिनेटर जहां प्रेजेंट होगा वहां आपकी प्रोसेस रुक जाएगी, दैट्स ऑल। ये सारी चीजें हम लोग पीछे देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जी। and the gene. Transcription unit and the gene. ओके बेटा, इसमें लिखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, द सेगमेंट ऑफ डीएनए coding for a polypeptide
polypeptide is called cistron. That is called cistron. ओके बेटा, यानी कि जो आपका डीएनए का, जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा था, जो आपका क्या बना रहा है आगे चल के, दैट इज आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा मैसेंजर आरएनए की, वो क्या है, दैट इज सिस्ट्रॉन है। उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। इज इट क्लियर दिव्या, लेवनी, जिज्ञासा, सेयोनिका? यस श्योर, सिस्ट्रॉन समझ में आ गया ना हमें? ओके बेटा, ओके बच्चे, दैट इज सिस्ट्रॉन। दिव्यांशु बेटा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? सिस्ट्रॉन समझ में आ गया दिव्यांशु? ओके बेटा, दैट इज, है ना, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी वो हमारा सिस्ट्रॉन है, जो हमारा क्या बना रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज इन यूकैरियोट्स the transcription unit possesses a structural gene specific only for a single polypeptide. Thus it is called monocistron. क्या कहा हमने इसको, मोनोसिस्ट्रॉन। बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि सिंगल सिस्ट्रॉन है, वही आपका एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक। इज इट क्लियर बेटा? बेटा ये वाली बात क्लियर? ओके, लेव नहीं क्लियर, दिव्या बेटा, जिज्ञासा, सयोनिका, दिव्यांशु, ऑल ऑफ यू बच्चों? ओके बच्चों, राइट, ठीक है, ओके बच्चे। सीधी चीज हमने देख ली कि भाई हमारा यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि आपकी क्या है, सिंगल यूनिट है आपकी, जो आपके सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रही है। और जब आपके बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाने के लिए बहुत सारी यूनिट हो, तो दैट इज वो क्या हो जाती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। राइट डाउन, इन प्रोकैरियोट्स the transcription unit possessing the structural gene is called पॉलीसिस्ट्रॉन। ओके बेटा, बात समझ में आई मेरी? मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या था बच्चों, सीधे से बात है, आपके सिंगल स्ट्रक्चरल जीन्स थे, यानी सिंगल यूनिट थी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक सीधी लाइन में समझे, दैट इज वहां सिंगल यूनिट थी, तो आपका वहां से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करते हैं, फिर आपका बेटा बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई आपके प्रोकैरियोट्स में कैसे हो गई, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट हो गई, और ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हो गई, मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गई। क्लियर बात मेरी? इज इट क्लियर? देखो मोनो का मतलब क्या हुआ, ओके बेटा, मोनो का मतलब देखो यहाँ सीधी सी बात, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, और सिस्ट्रॉनिक ये किससे ले गया, सिस्ट्रॉन, यहाँ सिंगल सिस्ट्रॉन है, सिंगल सिस्ट्रॉन से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। पॉली का मतलब मैनी, और सिस्ट्रॉनिक दैट इज सिस्ट्रॉन, या जब बहुत सारे सिस्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी तो बहुत सारी बन जाएंगी, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉन।
डन। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। The gene in eukaryotes are split into the coding or express sequence. Expressed sequence of DNA called exon. मैंने आपको ये नाम पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, कि आपके जब आरएनए बनता है तो उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं और इंट्रॉन जो एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं और सिर्फ एक्सॉन बचता है इन द एंड आरएनए के अंदर। एक्सॉन एंड नॉन एक्सप्रेसिबल sequence of DNA called intron. That is the truth. ठीक है, अब इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो नाउ अब इस बात को ध्यान से सुनना और समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आती है आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर, जो अभी इस टॉपिक के बाद आप पढ़ेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। देखो, जब हम एक आरएनए की बात करते हैं ना बच्चों, तो उस आरएनए के अंदर क्या होता है, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन बना हुआ तो उस ट्रांसक्रिप्शन से आपको आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड मिल जाता है इस तरह से, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड मिल गया। लेकिन बेटा ये मैसेंजर आरएनए नहीं है अभी। अभी मैं इसको बोलूंगा हेट्रोजाइगस आरएनए, एचएन आरएनए। एचएन का मतलब हो गया हेट्रोजाइगस आरएनए। अभी मैं इसको ये बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस आरएनए। है तो मैसेंजर आरएनए, लेकिन अभी ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है, मतलब इसके अंदर अभी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए। अब सपोज करो, इधर ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये नहीं, ये अलग होगा, इससे दिखाओ। चलो इससे देखो, आप सपोज करो ये पार्ट मैंने बीच में दिखाया, रेड कलर से दिखा रहा हूँ कुछ पार्ट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये कुछ मैंने कलरफुल रेड कलर के पार्ट दिख रहे हैं बेटा सभी को डायग्राम में? इज इट विजिबल? ओके दिव्यांश बेटा, तो देखो ये जो मैंने पार्ट दिखाया, सपोज करो दैट इज इंट्रॉन, ये इसके इंट्रॉन है। और दूसरा वाला जो पार्ट मैंने दिखाए हैं दैट इज एक्सॉन, ये एक्सॉन। यानी इस आरएनए में एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, दोनों है। इंट्रॉन क्या आते हैं, दैट इज नॉन एक्सप्रेसिव, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। ठीक है, ये कोई कैरेक्टर, ये कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, तो कोई हार्मोन या एंजाइम या कुछ भी कैरेक्टर शो नहीं होगा इनसे। एक्सॉन आपके एक्सप्रेसिबल, यानी ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे आगे चल। तो बेटा अब मुझे एक सिंगल सी बात बताना, बेटा मैं उन चीजों को, आप सपोज करो ये मेरी गाड़ी है, मैसेंजर आरएनए इज अ गाड़ी, इज अ कार, और इस टैक्सी के अंदर आपके इंट्रॉन एक्सॉन, ये दो सवारियां बैठी। अब बेटा जो सवारी मुझे पैसा नहीं दे रही, जिस सवारी से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा जिस सवारी से, मैं उस सवारी को लेके क्यों ढूंढूं? मैं उसको फालतू में अपने संग लेके क्यों चलूं? फालतू का वजन क्यों लेके चलूं? समझ रहे हो ना मेरी बात, राइट? वही चीज सेम इस आरएनए के साथ है, इस हेट्रोजेनस आरएनए के साथ, कि भाई जब इंट्रॉन का कोई फायदा ही नहीं है इनको, इंट्रॉन से कुछ मिलने वाला इनको है नहीं, तो ये इंट्रॉन का करेंगे क्या लेके?
तो ये क्या करते हैं, इन इंट्रॉन्स को यहाँ रिमूव कर दिया जाता है, ये इंट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, जो आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में पढ़ोगे अभी, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको क्या बचता है, केवल एक मैसेंजर आरएनए आपको मिलता है। दिस इज योर प्योर मैसेंजर आरएनए, दिस इज योर प्योर मैसेंजर आरएनए। और इसी मैसेंजर आरएनए के थ्रू आप क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, इसी मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, यानी कोड्स होंगे, जेनेटिक कोड, और वो क्या बनाएंगे, आपके अमीनो एसिड बनाएंगे लाइक दिस। तो इन्होंने ये अमीनो एसिड बना दिए इस तरह से। अब ये अमीनो एसिड क्या करेंगे, नाउ एक दूसरे से अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ, कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा अमीनो एसिड के बीच में, विच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड्स, यस बच्चों प्लीज टेल मी, विच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड्स, दिव्यांशु, जिज्ञासा, लेवनी, सयोनिका, सुदेशना, पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, दैट्स द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब आपके जो अमीनो एसिड्स बने उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड ये चेन क्या कहलाती है, नाउ दिस चेन इज कॉल्ड योर पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज योर पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज योर पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कंसीडर की जाती है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटीन। अब क्लियर हो गई बात मेरी बच्चों सभी को, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है बेटा दिव्यांशु, सयोनिका, जिज्ञासा, दिव्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सुदेशना, यू आल्सो? यस सर। चलो ग्रेट, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, दिस इज। तो नाउ राइट डाउन द लास्ट पॉइंट, हमने देख लिया कि भाई हमारे मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज कंसीडर्ड एज एन हेट्रोजीनस आरएनए। ये आपका हेट्रोजीनस या हेट्रोजाइगस आरएनए है, जिसमें आपका इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों थे। और राइट डाउन द लास्ट पॉइंट, आपका इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज मैसेंजर आरएनए contains only exon, no but no intron, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। आपका जो शुरुआत का आरएनए था वो तो हेट्रोजीनस आरएनए है, क्योंकि उसमें अंदर एक्सॉन भी था और इंट्रॉन भी था। लेकिन जब आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब उस हेट्रोजीनस आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, तो आपका क्या हो गया बेटा, सिर्फ एक्सॉन रहे, उसमें इंट्रॉन्स हट गए, तो हमने फिर उसको क्या मानते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज योर मैसेंजर आरएनए। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा ओके बेटा, ओके बच्चों, याद है मैंने आपको कुछ एक चीज और बताई थी, आई टेल यू वन थिंग आल्सो, दैट इज आरएनए साइलेंसिंग। मैंने ये एक टॉपिक बताया था, आरएनए साइलेंसिंग, या यू कैन से दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। ये टॉपिक भी मैंने आपको बताया था, याद है, भूल गए इस बात को? बताया था क्या ये मैंने? पहले प्लीज टेल मी फर्स्ट, क्या ये मैंने आप लोगों को बताई थी वाली बात? आरएनए, ये टर्म मैंने कहीं यूज किया था, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए साइलेंसिंग? आई डोंट रिमेम्बर। किया था, राइट। अब इस चीज को समझ लो, यहीं पे समझा रहा हूँ, आगे ये चैप्टर आप बायोटेक में पढ़ोगे ये वाली बात को, लेकिन यहाँ समझ लो क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। वहां जाके पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन में एक बार पूछना पड़ेगा, तो यही लगे हाथ समझ लो, दैट इज गुड फॉर यू। भाई मेरा जो डीएनए था वो कैसा होता है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डबल स्टैंडर्ड से बेटा जब मेरा आरएनए बना था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, तो ये मेरा आरएनए कैसा बना था, सिंगल स्ट्रैंड की डबल स्ट्रैंड? प्लीज एनीवन टेल मी, आपका जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड दिव्यांशु, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। हमेशा याद रखो, हमेशा कैसा आरएनए बनता है आपका, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनता है, दैट इज। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में क्या होता है बेटा, इनकी मैंने आपको रीजन बताया भी था कि इनके अंदर जो आपके कोड्स होंगे वो इजीली रीड आउट हो जाएंगे, बहुत आराम से रीड आउट हो जाएंगे, और उनके जो रेस्पेक्टिव कोडॉन्स होंगे बहुत आराम से बन जाएंगे। वो जो कोड है वो आराम से रेस्पेक्टिव अपने क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड बना लेंगे आगे चल, और उन अमीनो एसिड से बहुत आराम से प्रोटीन बन जाएगा, यानी प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए आने का मतलब होता है प्रोसेस का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, जैसे सपोज को कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, ठीक है,
हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो आपके वायरस का। मेरा कोई वायरस है बेटा, मुझे उसके लिए कोई मेडिसिन बनानी, कोई उसके लिए मुझे क्या बनानी है, वैक्सीन बनानी। तो मुझे क्या करना है, उस वायरस के पहले इस सेंट्रल डोग्मा को देखना है कि भाई उसका जो डीएनए था, उस डीएनए जब आरएनए बनाया इस वायरस के डीएनए से क्या बना, इसका आरएनए बना। तो भाई इसके आरएनए के रेस्पेक्ट में मैं क्या बनाऊंगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा इसमें, तो मैं इसका क्या बना दूंगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री, मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, सपोज को ये यहाँ पे दैट इज, ये मैंने इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दिया ये। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को इस सिंगल आरएनए के साथ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ बाइंड करा दूंगा। ये मेरा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और जो मैंने इसके लिए रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया था ये वाला, ठीक है ना, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो अब मेरा ये मेरा आरएनए कैसा बन गया है, नाउ दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है तो ये खुद को एक्सप्रेस करता, एक्सप्रेस करके क्या बनाता है, ये बेटा प्रोटीन्स बना लेता। तो वायरस की जब एक बार प्रोटीन बॉडी के अंदर बन जाती है तो ये क्या करती है, प्रोटीन्स बेटा खुद की सेल्स बनाना शुरू कर देती है। तो ये काफी सारी वायरल सेल बनाती है, दैट फॉर्म वायरल सेल, यानी अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं आगे चल। और हर एक वायरस सेल फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स बनाती और उस पेशेंट को, उस होस्ट को बीमार करती। बात समझ में आई। लेकिन मुझे उस वायरस से बचना था, मैंने क्या किया बच्चों, उसके लिए क्या करा, वैक्सीन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई दवाई की भी बात कर सकते हैं, यू कैन टेक। ठीक है, तो भाई सबसे अच्छी चीज होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये लाइन आपने पढ़ी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इस बात का बायोटेक में बहुत इंपॉर्टेंस है। बायोटेक में हमेशा ये चीज कही जाती है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है उस प्रॉब्लम को पहले ही खत्म कर दे, उसको एलिमिनेट कर दे। तो यहाँ पे भी यही चीज की कि भाई ये वायरस आगे चल के बीमारी करता है इंसान को, या किसी भी पर्सन को, किसी प्लांट को, कहीं पे भी बीमारी करता, कोई पैथोजन है, कोई बीमारी करता, तो मैंने भाई उसका सेंट्रल डोग्मा तो सभी में हो रहा है, हर एक लिविंग के अंदर सेंट्रल डोग्मा है। तो मैंने उसका आरएनए जो देखा, उसका आरएनए जो बना, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया, और उस आरएनए को देन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ बाइंड करा दिया। तो मेरा ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जब एक बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है तो बेटा फिर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी कि ये फिर प्रोटीन नहीं बना पाता। और जब प्रोटीन नहीं बनती तो मतलब इससे होने वाली बीमारी भी नहीं हो पाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। कुछ बात समझ में आई मेरे बच्चों? आप Yes, sir. सयोनिका, जिज्ञासा, दिव्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों नाउ? Yes, sir. है ना, ये चीज आप बायोटेक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको ये बात समझा दी है Yes. कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सोचो हमें दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने कोई पैथोजन या कोई भी माइक्रोब था जिससे कोई दिक्कत हो रही थी हमें, हमने उसको पहले ही एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग के अंदर भाई एक्सप्रेशन जो होता है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है, प्रोटीन हमेशा एक्सप्रेस करती है खुद को। और जब मैं प्रोटीन को ही ना बनने दूं तो एक्सप्रेशन कहाँ से हो पाएगा, और जब एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ तो मतलब बीमारी नहीं हो रही। बस ये सीधी सी चीज हमने यहाँ पे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये चीज देख ली आपके एक्सॉन इंट्रॉन्स क्या होते हैं। अब आ जाओ, राइट डाउन हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब पहली चीज मुझे बताओ,
बेटा प्रोकैरियोट के अंदर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी वो कैसी थी, मोनोसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक? अभी हमने स्लाइड में देखा है। Polycystic. वेरी गुड, दैट वाज पॉलीसिस्ट्रोनिक. तो राइट डाउन दिस वन फर्स्ट पॉइंट. In prokaryotes, the structural gene is polycistronic and continuous. पॉलीसिस्ट्रोनिक है, कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, फॉर्मेशन करते जाएंगे. नाउ इसी में नेक्स्ट वन लिखो. इन बैक्टीरिया the transcription of all the three types of RNA messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA TR is catalyzed by single dependent DNA dependent enzyme, single DNA dependent enzyme called RNA polymerase. कुछ बात समझ में आई बेटा? ये वाली मैंने आपको लास्ट क्लास में ये तो बताया था कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम, लेकिन यहाँ ये चीज क्या बताइए, दैट इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम. कुछ बात समझ में आई? ये वाली सिंगल डिपेंडेंट से क्या मतलब है इसका बेटा? What is the meaning of this single dependent DNA polymerase? Any guess? Yes, Divya beta, Levi, Jigyasa, Sayonika, Divyanshu. Any idea beta? What is that? No guess and no idea. No idea, बच्चों. Please tell me, any idea or not? Do you have any idea? No. Okay, क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, हम जो पढ़ क्या ठीक है. ले भाई, लेवनी, सॉरी ले भाई बोलो, लेवनी बेटा, दैट इज राइट. हाँ, सिंगल स्टैंड है. देखो एक चीज को ध्यान से सुनेंगे और समझ भाई. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम को याद करो. ट्रांसक्रिप्शन स्टैंड को जो हमने बनाया था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बनाया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. दैट इज प्रोमोटर, दैट इज टर्मिनेटर. ओके बच्चों, दैट इज, ये हमने बनाया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ये प्रोमोटर था, ये टर्मिनेटर था, ये स्ट्रक्चरल जीन्स थे, दैट इज ओके. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझ बेटा. इसमें से जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था वो दोनों स्ट्रैंड का हुआ था कि केवल एक स्ट्रैंड का हुआ था? बताओ. सिर्फ सिंगल का हुआ था, राइट. इस ऊपर वाले का हुआ था. ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इधर इसके डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लाइक दिस. यहां से इधर ये दूसरा स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसके कॉम्प्लीमेंट.
अब मेरी बात को सुनो समझो बेटा, जब आपका सिंगल स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, केवल डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड से ही क्या हो रहा है, दैट इज आपका नया सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन रहा है। ये क्या था, टेम्पलेट था कि नहीं, दैट वाज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दैट वाज कोडिंग स्ट्रैंड जो हमने देखा था अभी। तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज काम जो करेगा वो केवल इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही तो करेगा, कोडिंग स्ट्रैंड पे थोड़ा ना काम करेगा। सो दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला, आपको ये चीज भी याद रखनी है, आरएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन केवल सिंगल डीएनए पे ही फंक्शन करता है, दूसरे डीएनए यानी कोडिंग स्ट्रैंड पर उसका कोई फंक्शन नहीं होता। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, लेवनी बेटा, जिज्ञासा, सयोनिका, दिव्यांशु, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों नाउ? Yes, sir. गुड बेटा, Yes. दैट इज, तो ये चीज याद रखना, दैट इज सिंगल डीएनए है आपका, ठीक है, इस पे डिपेंड है ये। अब आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट। In E. coli, the RNA polymerase has cofactors. Cofactors, that is beta, beta dash, alpha, alpha dash, and omega. Along with sigma factor. With sigma factor to catalyze the process. To catalyze the process. बात समझ में आई मेरे बच्चों? मतलब आपके आरएनए पॉलीमरेज के अलावा यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर्स भी हैं। अब सबसे पहली चीज मुझे बताएं, हमें ये चीज देखनी है कि भाई पहले कोफैक्टर क्या होते हैं, हमें ये भी तो बताओ, तभी तो हमें ये तो पता है कि हाँ यार यहाँ पे कोफैक्टर है, दैट इज बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश और ओमेगा। इसके अलावा आपका सिग्मा भी है यहाँ पे, लेकिन ये है क्या, व्हाट इज कोफैक्टर, क्या होते हैं मेरे बच्चों, बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज कोफैक्टर्स? दिव्या, लेवनी, जिज्ञासा, सयोनिका एंड दिव्यांशु, आपके पास 1 मिनट है, यू हैव अ 1 मिनट। व्हाट इज कोफैक्टर्स? नो आइडिया? एनी आइडिया मेरे बच्चों, क्या होते हैं, प्लीज टेल मी। ओके, यू ऑल आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। हाँ, सबको ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट खत्म हो तो हम बताएंगे, इसके बाद मौका मिलेगा, देन इसके बाद हम सर बताएंगे। जो प्रोटीन नहीं होता है। जब प्रोटीन नहीं होता, कुछ कुछ ठीक है, दिव्यांशु थोड़ा थोड़ा ठीक। ओके, दिव्या, लेवनी, जिज्ञासा, सयोनिका, सुदेशना, बेटा आप लोगों को कोई आइडिया?